हेलो एवरीवन, आई एम एल सर फ्रॉम एल किंग स्टैनर। तो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक और नई वीडियो लेकर, जो है बॉयज़ क्लास नंबर 17। और इससे पहले मैंने आपको 16 वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो 17th जो वीडियो है हमारी, वो है प्रेजेंट परफेक्ट के बॉयज़ की। तो इसकी जो प्रेजेंट परफेक्ट की जो वॉइस की जो आइडेंटिफिकेशन है उसकी तरफ चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं है, पहले वाली जो हमने टेंस में पढ़ी थी वही और आइडेंटिफिकेशन होगी। तो इसको हम इसी प्रकार और एक बार आपके लिए बताते हैं। और यदि आपको और अच्छी तरह से ये जो समझनी हो तो इसको आप टेंस की वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट की, उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, ये वही आइडेंटिफिकेशन है। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, दिया है, ली है, दी है, किया आदि शब्द इसमें आते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होंगे उसको किस प्रकार फ्रेम किया जाएगा, तो उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका नेगेटिव यदि सूत्र बनाना चाहें तो इस प्रकार होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका इंटरोगेटिव होगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। और इसका जब इंटरोगेटिव नेगेटिव सूत्र बनाएंगे तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। और इसके हम WH और WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सूत्र हम इसी प्रकार हम फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए इसके पैसिव वॉइस यानी PV के सूत्र की तरफ चलते हैं। तो PV के सूत्र इसके इस प्रकार होंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन। हैज़ हैव के बाद इसमें और बीन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि PV है तो PV में हैज़ हैव के साथ में या हैज़ हैव हो या हैड हो, उसके साथ में हम बीन का प्रयोग करते हैं। तो सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। और यदि हम इसका नेगेटिव बनाएं तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन, यानी कि नॉट का स्थान वो तीसरे नंबर का होता है और जो बीन है वो एक स्टेप आगे खिसक करके पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हम इसका इंटरोगेटिव बनाएं तो इंटरोगेटिव होगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। यदि हम इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएं तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B3 और फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। और यदि हम इसके WH और WH इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएं तो वो भी इस प्रकार फ्रेम कर सकते हैं। केवल 3 और 4 नंबर के सूत्र से इसमें हम WH आगे जोड़ करके और इसी प्रकार हमको बना सकते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है मैंने यह किताब पढ़ी है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे AB में यानी एक्टिव वॉइस में, उसके बाद हम इसको हम PV में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं मैंने यह किताब पढ़ी है। तो आई हैव रेड। आई हैव रेड द बुक। रीड की तीनों फॉर्म लिखने में एक समान है लेकिन बोलने में रीड रेड रेड इस प्रकार बोली जाएंगी। तो ये है हमारा AB। अब इसको हम PV में बनाएंगे तो PV में होगा द बुक। अब इसमें हमने हैव बीन का प्रयोग किया है क्योंकि इसमें आई है, और यदि हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा सिंगुलर, और सिंगुलर के संग में हम लगाएंगे हैज। तो द बुक हैज बीन रेड बाय मी। तो बाय किस प्रकार होगा द बुक हैज बीन रेड बाय मी। आई को उधर जब ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो ये मी में बदल जाएगा। ये हमारा हो गया PV। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है हम क्रिकेट खेल चुके हैं। तो इसको हम बनाएंगे बी हैव प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल चुके हैं। अब ये है हमारा AB का। अब यदि हम इसको PV में बनाएंगे तो हम क्रिकेट को आगे लाएंगे क्रिकेट, और हैव के स्थान पर हम लिखेंगे हैज, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है। तो क्रिकेट हैज बीन प्लेड
बाय अस। यू और दे एंड बी, ये दोनों एक अननेसेसरी ऑब्जेक्ट के रूप में माने जाते हैं। चाहे तो हम इनको और ऑब्जेक्ट के रूप में बाय के बाद हम लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन में वाक्य सही होगा। तो अभी हमने फिलहाल में इसको लिख दिया है। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसने यह प्रश्न पूछा है, तो होगा ही हैज आस्क्ड द क्वेश्चन। ए बी, अब हम इसको पी बी बनाएंगे तो द क्वेश्चन और हैज बीन द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय हिम। तो बाय किस प्रकार होगा, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय हिम। ही को जब ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे तो हिम में बदल जाएगा। तो इसके हमने 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और न, यदि समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को फिर से और दोबारा उसको चलाकर और वापस देख सकते हैं। तो हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है इंटेरोगेटिव का। तो इसको भी बनाते हैं, क्या वह गिटार बजा चुकी है। तो इसको बनाएंगे हैज, ये होगा पी बी, हैज सी प्लेड द गिटार। हैज सी प्लेड द गिटार, अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। यदि हम इसका जब पैसिव बनाएंगे तो द गिटार को हम आगे लाएंगे, द गिटार। द गिटार, और द गिटार के लिए हम लगाएंगे हैज, हैव में से हैज को तो लगाएंगे हैज द गिटार बीन, हैज द गिटार बीन, और उसके बाद में प्ले, PLAYED, प्लेड। प्लेड के बाद में लिखेंगे हम और बाय, और किसके द्वारा, हर। अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, ये हो गया हमारा PV। इसको हम नंबर 3 के जो सूत्र है उसके हिसाब से हम बना रहे हैं। तो हैज द गिटार बीन प्लेड बाय हर, जो प्ले है इसका अर्थ खेलना भी होता है और बजाना भी होता है। तो बजाने के लिए हम प्ले का ही प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल है, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया है। तो इसको हम चलो सबसे पहले एक्टिव बनाते हैं। तो क्योंकि सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे भाई हैव यू नॉट कुक्ड फूड, द फूड्स कर सकते हैं, द फूड, क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको, ये है AB, अब इसको हम PV में बनाएंगे। तो PV में बनेगा WS, तो वैसे को वैसे ही आएगा सेम भाई, और उसके बाद में हम लाएंगे ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। तो सॉरी, सबसे पहले हमने WS लिखा है, WS के बाद में हम लिखेंगे हैज, है में से। तो भाई हैज द फूड, भाई हैज द फूड, यहाँ से लेंगे हम भाई हैज द फूड नॉट, और इसके बाद में लेंगे हम बीन, भाई हैज द फूड नॉट बीन, और उसके बाद में लिखेंगे हम कुक्ड
बाय यू, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य होगा हमारा पैसिव में इस प्रकार वाक्य बनेगा, भाई हैज़ द फूड नॉट और नॉट बीन कुकड बाय यू। तो वाक्य इस प्रकार पूरा हुआ और कंप्लीट हो चुका है। इसमें लास्ट वाक्य है, इसको भी हम ले लेते हैं। लास्ट वाक्य है, राम ने बगीचे से फूल क्यों तोड़े हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिव में बनाएंगे, ए बी में तो होगा क्यों, बगीचे से फूल क्यों क्यों तोड़े हैं, तो क्यों की लिखेंगे भाई हैज राम, भाई हैज राम भाई हैज राम प्लक्ड फ्लावर्स भाई हैज राम प्लक्ड फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अब इसको हम पीवी में बनाएंगे, तो पीवी में बनेगा WH को हम ऐसे एज इट इज लिखेंगे और उसके बाद में लिखेंगे फ्लावर्स। तो फ्लावर्स है, बहुवचन है, तो हम इसमें हैव का प्रयोग करेंगे। तो भाई हैव फ्लावर्स, भाई हैव फ्लावर्स, हमने यहाँ से लिख दिया भाई हैव फ्लावर्स और उसके बाद में और फ्लावर्स के बाद में लिखेंगे हम यहाँ से भाई हैव फ्लावर्स बीन, बीन के बाद में यहाँ से लिखेंगे हम B3 यानी प्लक्ड और उसके बाद में लिखेंगे हम बाय और बाय के बाद में लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट यानी कि राम, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो पीवी का इस प्रकार बनेगा ये वाक्य। एक बार मैं इसको बोल देता हूँ, भाई हैव फ्लावर्स बीन प्लक्ड बाय राम। इस प्रकार हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।